हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास कर रही है। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं और सुदृढ़ बनाएं। इसी कड़ी में होडल के किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से अब बागवानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं। हरियाणा सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान हर तरीके से सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। पिछले कई वर्षों से अपने कार्यकाल के दौरान मनोहर सरकार की तरफ से पिछले कई वर्षों में नई नई योजनाएं लागू की गई ताकि प्रदेश के किसान के जीवन को बदलने का एक प्रयास किया जा सके। तो वहीं हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को अब समझ आ गया है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर सरकार की तरफ से कृषि के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं लागू की गई, जिनसे किसानों को सीधा लाभ होता है। इसके अलावा कई सब्जियों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। वहीं मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी काफी फोकस रहता है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ भी मिल रहा है। हरियाणा का किसान अब ये समझ चुका है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा होता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं अब आपको बता दें कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसानों के हित में है। तो वहीं बात अगर हरियाणा के होडल के बामनीखेड़ा गांव की जाए तो बामनीखेड़ा गांव में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। होडल स्थित बामनीखेड़ा गांव के प्रगतिशील किसान निरंजन लाल कहते हैं कि उन्होंने धान की खेती छोड़कर सब्जियों की खेती को करना शुरू कर दिया है। इससे उन्हें मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है और लागत कम आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि पानी की बचत हो रही है। साथ ही उन्होंने सभी किसानों से भी परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और सब्जियों की खेती करने की बात कही है, जिससे अब किसानों को मुनाफा भी होगा और शुद्ध खेती से लोगों का स्वास्थ्य भी अब अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों के हित में जो कदम उठाए गए हैं उनका फायदा किसानों को मिल रहा है। मैं सभी किसानों को ये अपना अनुभव, अपना तरीका बता रहा हूँ कि जितना फायदा इस सब्जी की खेती में है इतना धान की खेती में नहीं है। और धान की खेती में पानी वेस्टेज ज्यादा होता है, जो कि पानी बहुत बड़ी हमारी समस्या बनने वाली है जिन्हें किसी भी नागरिक के लिए। तो खट्टर साहब की ये सोच है कि जितना आप सब्जी का ऐसा कोई काम करेंगे उससे बेनिफिट है। धान की खेती में या गेहूं की खेती में इतना बेनिफिट नहीं है। खासकर सब्जी की रोजाना जरूरत है लोगों को। और मैं कह रहा हूँ हमारे और पास के जितने भी गांव है वो सब यहाँ से ले जाते हैं सब्जी, हमारे यहाँ आते हैं और सब्जियां ले जाते हैं और सही रेट पे ले जाते हैं। मंडी का अलग रेट है, यहाँ का अलग रेट है। अब किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को ये कहता हूँ कि अब बड़े रिश्तेदार तो है नहीं, बड़ी जिम्मेदारी नहीं है लोगों पे, छोटे छोटे खेत है, सब लोग सब्जी का काम करें, उससे समाज का सुधार होगा। और नई खेती है, बगैर केमिकल की और देसी खाद से हम पैदा करते हैं। और छोटी छोटी मशीनरी ले, सरकार ऐड देती है, उस ऐड का ध्यान रखें, उसका बेनिफिट किसानों को मिलेगा। जो हमारा खर्चा है उसकी लागत भी कम होगी, क्योंकि जब मशीनरी गवर्नमेंट दिला देगी तो उसका फायदा होगा। खट्टर साहब की अच्छी सोच है ये किसानों की तरफ। और किसानों से मेरा दोबारा अनुरोध है कि वो खेती जो करे वो सब्जी की करे, फूलों की करे, जिससे बहुत अर्निंग है। खासकर ये जो मोटा खेत है हमारे, गेहूं बो दिए, ईख बो दी या धान बो दिए, इससे इतना बेनिफिट नहीं है। ये तो साल में खाने का ही होता है छोटे किसान के लिए। इसमें बेनिफिट है, इसमें रोजाना 1000-2000 रुपए मिल जाते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने किसानों की तरफ काफी ध्यान दिया है, जिससे किसानों का जीवन आज के समय में सुदृढ़ हो चला है। आज का किसान खुश है और खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। उन्होंने इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी किया है। हरियाणा सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, हमारी खट्टर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनकी तरफ ध्यान है। और जो लोगों की समझ में आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्जी का
अपना ऐसा काम कर रहे हैं जिससे परिवार चला रहे हैं। और मैं हरियाणा सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि हम तो गरीब आदमी थे, हमें नॉलेज ही नहीं थी, हम तो वैसा काम करते थे जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे सिखाते थे। अब इससे हमें ये पता लगा कि हमारी जो रोजाना का खर्चा है वो इसमें से निकल जाता है। मैं पुनः हरियाणा सरकार का, खट्टर साहब की सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो छोटे किसान की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। तो वहीं होटल स्थित बामनीखेड़ा गांव की प्रगतिशील किसान मधुबाला ये बताती हैं कि वे अपने पति के साथ सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती कर मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। उन्होंने दूसरे किसानों से भी अब सब्जियों की खेती करने की बात कही है, जिससे उन्हें भी लाभ हो सके और उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे प्रकार से हो सके। मेरा नाम मधुबाला है, मैं बामनीखेड़ा से हूँ। मैं और मेरा पति हम दोनों साथ में खेती करते हैं सब्जी की। तो हमने ये धान की खेती छोड़ के सब्जी की खेती की है, वो भी ऑर्गेनिक पे। प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करते हैं, हम उगाते हैं और वो ही हम अपनी जनता में देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं इतना ना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा खाद खा रहे हैं, अच्छी चीजें मिल नहीं पाती हैं। इसीलिए हम अच्छी सब्जियां उगा के जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि अच्छा खाएं, अच्छी सेहत रहे। और अपना अच्छा सेहत रहेगी तो इंसान का काम भी अच्छे से कर सकता है। और मैं सरकार की तरफ से कितनी आपको सब्सिडी मिलती है? सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी मिलती है। किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि धान की खेती छोड़कर सब्जी की खेती करें, ताकि अच्छे से अच्छा मुनाफा होता है इसमें। ये नहीं है कि भाई सब्जी की खेती में सरकार भी हमारी मदद करती है और मुनाफा भी अच्छा होता है, हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो जाता है। और हम ऑर्गेनिक पे काम करेंगे तो ये है कि जो भाई भी खाएगा उसकी भी सेहत सही रहेगी खाने से। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस रहता है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो वहीं अब कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमाने में सफल हो रहे हैं। मनोहर सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ाने को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर भी लगाए जाते हैं, ताकि किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा सके। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था और उसी परेशानी के दरमियान अपना जीवन निकाल देता था, लेकिन आज की अगर बात करें तो वर्तमान में प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए सार्थक कदमों का ही ये परिणाम है, जो किसानों को फायदे के रूप में मिल रहा है। प्रदेश का किसान ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार के मनोहर प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहे हैं। मनोहर सरकार के प्रयासों से किसानों की फसलों की पैदावार डबल होने के चलते अब आय डबल हो रही है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर नजर आने लगा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की ओर बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे किसान अब नुकसान के डर से मुक्त हो चुके हैं और किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का बखूबी मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश में किसानों को आगे बढ़ाने के जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए और उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही है। सरकार जिस तरीके से किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।